दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना। आप देख रहे हैं नेशन ट्रूथ न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर है कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी किस फिराक में लगे हुए हैं, क्योंकि दोस्तों महाराष्ट्र की राजनीति लगातार बदलते जा रही है। क्या शरद पवार एनडीए के साथ आने वाले हैं? क्या अजीत पवार की पार्टी शरद पवार की पार्टी एक हो जाएगी? क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक होने के बाद केंद्र की राजनीति में एक नया अलायंस बनने जा रहा है एनडीए में? क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिए जाएंगे? इसी खबर की आज हम विश्लेषण करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है दोस्तों कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। दोस्तों हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति की। महाराष्ट्र की राजनीति जो कि लगातार बदल रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जब से सरकार वहां पर डबल इंजन की बनी तब से एकनाथ शिंदे नाराज दिख रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस से खुश नहीं है और एकनाथ शिंदे को बाहर निकाल करके भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं टकराव। उसके बीच अब लगातार एक खबर आ रही है कि सुप्रिया सुले गौतम अडानी को अपना भाई बता रही है। क्या गौतम अडानी दोनों पवार ग्रुप को एक करना चाहते हैं? अजीत पवार को अपने चाचा से मिलाना चाहते हैं? क्योंकि खबर यही आ रही है दोस्तों कि गौतम अडानी शरद पवार और अजीत पवार की पार्टी को एक करना चाहते हैं, मर्ज करना चाहते हैं और इस पर बात लंबे समय से चल रही है। साथ ही साथ शरद पवार के बारे में ये भी खबर आ रही है कि शरद पवार रिटायरमेंट के मोड़ पर खड़े हैं, क्योंकि उम्र उनकी हो गई है। अब रिटायर वो राजनीति से करना चाहते हैं और रिटायरमेंट से पहले वो अपनी बेटी को केंद्र में मंत्री देखना चाहते हैं। मतलब कि साफ है कि शरद पवार सुप्रिया सुले को मोदी सरकार में मंत्री बनाना चाहते हैं और प्रधानमंत्री मोदी और शरद पवार के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं, जिसका एक लंबे समय से बात चल रही थी। अब लगता है कि वो अंजाम होगा। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू जो बार्गेन कर रहे थे, मोल भाव कर रहे थे, लगातार प्रेशर बना रहे थे और सीट थमा दे रहे थे, तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की राजनीति खत्म हो जाएगी। क्योंकि महाराष्ट्र के ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी अगर आ जाती है तो चंद्रबाबू नायडू की भूमिका केंद्र में अब न के बराबर रह जाएगी। उनके साथ रहने न रहने से कोई फर्क मोदी सरकार पर नहीं पड़ने जा रही है। तो क्या एक बार भारतीय जनता पार्टी फिर से अपनी चिरपरिचित अंदाज में महाराष्ट्र की तरफ रुकी है? क्योंकि वो जानती है कि दिल्ली का सत्ता में रहना है तो इसका रास्ता महाराष्ट्र से ही निकल करके सामने आएगा, जिसमें उद्धव ठाकरे हो या शरद पवार हो। क्योंकि लंबे समय से डोरे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इन दोनों पार्टियों की तरफ डाले जा रहे थे। आपको कुछ दिन पहले की एक तस्वीर आई थी, जो आप तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, कि ठाकरे परिवार की अपनी एक पार्टी थी शादी की, रिसेप्शन की। उस पार्टी में मोदी जी पहुंच गए थे, वो भी उस दिन जिस दिन जब व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे। अब पुतिन के जाने के ठीक बाद प्रधानमंत्री सीधे इस पार्टी में पहुंचे थे। ठाकरे परिवार की अपनी पार्टी थी, वो भी अपनी पार्टी नहीं, अपने रिश्तेदार की पार्टी थी, जिस पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए। तो ये ठाकरे परिवार की नज़दीकियां ये बता रही है कि उद्धव ठाकरे को राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए मोटिवेट किया है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और राज ठाकरे की केमिस्ट्री अच्छी है और दोनों को एक करने वाले राज ठाकरे ही इसमें वो स्तंभ बन रहे हैं, जो कि पहले तो आप अपने दोनों बंधु एक हुए, उसके बाद आप प्रधानमंत्री मोदी के साथ उद्धव ठाकरे की मुलाकात करवा रहे हैं। ये सरकार में सहयोगी बन सकते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी निश्चित तौर पर अपनी जो 240 की संख्या थी, जो 293 पर अभी फिलहाल है अलायंस को लेकर के, तो इस अलायंस में दो पार्टी बढ़ने की संभावना है, जिसमें से एक शिवसेना हो रही है, दूसरी एनसीपी हो रही है। दो एनसीपी अब एक ही हो जाएगी, क्योंकि अजीत पवार और शरद पवार की पार्टी एक हो जाएगी, मर्ज कर लेंगे अपनी पार्टी को अजीत पवार, क्योंकि अब दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ रही है। इसमें अहम भूमिका मोदी जी के मित्र गौतम अडानी कर रहे हैं। आपने सुप्रिया सुले को सुना होगा कि सुप्रिया सुले ने कहा कि गौतम अडानी के साथ हमारा 20 वर्षों का रिश्ता है, वो हमारे भाई की तरह है, बड़े भाई है
वो सुप्रिया सुले बोल रही थी, और शरद पवार की मोटिव एक ही है कि बेटी को किसी भी तरह केंद्र में मंत्री बना दिया जाए। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के आने वाले दिनों में जो कुर्सी पर अटकल लगाई जा रही थी, हर कोई बोल रहा था कि केंद्र में मोदी सरकार को खतरा है, वो भी नीतीश और नायडू से। तो ऐसे में नीतीश और नायडू दोनों की भूमिका खत्म हो जाएगी, और बिहार में वैसे भी ऑपरेशन लोटस चल रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार अपनी पार्टी को कितना दिन तक बचा करके रखेंगे। जैसे केंद्र में ये फिक्स हुआ कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी एनडीए के अंदर शामिल हुई, वैसे ही नीतीश कुमार की पार्टी की भी लंका लग जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बिहार में सीएम भारतीय जनता पार्टी का बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। केंद्र के द्वारा भीतर से ये खेल चल रहा है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। उसके लिए चाहे गौतम अडानी हो या प्रधानमंत्री मोदी हो, कोई पीछे नहीं रह रहे हैं। सबका एक ही मोटिव है कि सबको एनडीए के अंदर मिला लो, और सरकार पर जो खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, उस बादल को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दो। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश को सोचना है कि वक्त रहते उन्हें एक अहम फैसला ले लेना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में तो अटकल चल रही है। इस अटकल में कितनी सच्चाई है आगे पता चलेगा। साथ ही साथ मोदी की एक और मोटिव सेट हो रही है कि इंडिया अलायंस के सबसे सीनियर नेता और सबसे पावरफुल नेता शरद पवार को इंडिया ब्लॉक से अलग करने में सफल दिख रहे हैं। माध्यम भले गौतम अडानी बन रहे हो, लेकिन ये सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी के अनुरूप ही हो रहा है। तो दोस्तों, ये महाराष्ट्र से जुड़ी हुई खबर थी, जहां पर ये विशेष तौर पर निकल करके सामने ये आ रहा है कि शरद पवार और अजीत पवार एक होने जा रहे हैं। शिवसेना एक हो गई है मन से, और शिवसेना एक हो गई है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक हो चुके हैं, और ये दोनों कहीं ना कहीं एनडीए के हिस्सा आने वाले दिनों में बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जो केंद्र में बैसाखी की सरकार है, उस बैसाखी वाली सरकार की मुश्किल कम करने वाले हैं, बल्कि ख़त्म करने वाले कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की अहमियत कम होने वाली है। तो इस ऐसे में भारत की राजनीति में और प्रधानमंत्री मोदी और गौतम अडानी के महाराष्ट्र में इस तरह से जो ऑपरेशन चल रहा है, जैसे कि गौतम अडानी अजीत पवार और शरद पवार को एक करने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को एक किए, तो ऐसे में गौतम अडानी और मोदी महाराष्ट्र से शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की पार्टी है उसको अलग कर देंगे, और केंद्र में क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को अलग कर देंगे। क्या बिहार के नीतीश कुमार सीएम रह पाएंगे? इन सब विषयों पर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है, आपकी आवाज़ है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और पहली बार होंगे तो निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सच की आवाज़ हम यहीं से दिखाते हैं। और हौसला अफजाई आपके कमेंट, आपके सहयोग, आपके समर्थन से होता है, और तभी ये आवाज़ आप तक पहुँचती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।